हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का सवाल जो है वर्टिकल विड्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। वैसे तो यहाँ लिखा है कि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो गया इजी लेवल का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस वाली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को इस तरह से समझेंगे कि अगर आप बिगिनर भी हो ना, आपने पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, तो भी आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। सब कुछ आपके दिमाग में समझते हुए घुसेगा और फिर हम उससे कोड भी करेंगे। तो मतलब सब कुछ इस वीडियो में हो जाएगा। बस आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। तो आओ अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही लाइन का है कि भैया एक बाइनरी ट्री गिवन है, उसकी वर्टिकल विड्थ रिटर्न करो। वर्टिकल विड्थ क्या होती है? उसको समझने से पहले आप मेरे को ये बताओ कि आप इस चीज से तो फेमिलियर हो ना, कि ये जैसे ये वन नोड है, रूट नोड है, ये अपने एक अलग लेवल पे है। वैसे इसका कहते हैं कि ये लेवल जीरो पे होती है। फिर इसके दो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड जो हैं, ये दोनों अगले लेवल पे हैं। तो ये कौन सा लेवल हो गया? लेवल वन। फिर इसके दोनों चाइल्ड और इस वाली नोड के दोनों चाइल्ड, ये चारों नोड्स सेम लेवल पे हैं। ये कौन सा लेवल हो गया? ये टू हो गया। और फिर इसके अगले लेवल पे जो नोड्स हैं एट और नाइन, ये भी सेम लेवल पे हैं। और लेट सपोज, और सपोज क्या, जब पिछला लेवल टू है तो ये है लेवल थ्री। ठीक है, इस चीज से आप फेमिलियर हो कि ऐसे रूट नोड का लेवल जीरो होता है, फिर ये वन, फिर टू, थ्री। तो इसी तरह से भाई ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, और इसी तरह से हमें वर्टिकल लेवल निकालना है, बस दैट्स इट। और उसका एक्सप्लेनेशन कितना बढ़िया दे रखा है, देखो यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल लेवल में ऐसे 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 लेवल निकलते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है ना ऑफ कोर्स, और वर्टिकल लाइन होती है ये वाली। तो वर्टिकल लेवल होंगे ऐसे टॉप टू बॉटम। तो हमें हॉरिजॉन्टल लेवल निकालने के लिए सबसे पहले टॉप वाली जो नोड है वो एक लेवल पे होगी, फिर उससे नीचे वाली नोड अगले लेवल पे, और फिर उससे नीचे वाली नोड्स अगले लेवल पे, ऐसे होएगा। तो वर्टिकल लेवल निकालने के लिए सबसे पहले लेवल पे कौन सी नोड होगी? हम हॉरिजॉन्टल लेवल निकालने के लिए ना टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो वर्टिकल लेवल निकालने के लिए सिंपली लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेफ्ट मोस्ट जो नोड होगी वो सबसे पहले वर्टिकल लेवल पे होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड है फोर, और सबसे पहला वर्टिकल लेवल ए है, तो वो सबसे पहले वर्टिकल लेवल पे है। उसके बाद अगली नोड कौन सी है? टू, तो वो है दूसरे वर्टिकल लेवल पे। उससे अगली नोड कौन सी है? सी, मतलब उससे अगला वर्टिकल लेवल है सी। तो ये जो टू का पेरेंट है और टू का राइट चाइल्ड है, ये दोनों सेम लेवल पे हैं। इसलिए अगला जो सी लेवल है, इस पे ये वन वाली नोड भी है, फाइव वाली नोड भी है, और सिक्स वाली नोड भी इसी लेवल पे है, क्योंकि जो अगला है थ्री, इसका लेफ्ट चाइल्ड है सिक्स। तो ये फाइव सिक्स सेम लेवल पे हैं, वन वाले लेवल के नीचे ही है ये बिल्कुल। ठीक है, ये टू डी रिप्रेजेंटेशन है, इसमें उतना दिख नहीं रहा, लेकिन टू का राइट चाइल्ड और थ्री का लेफ्ट चाइल्ड, ये दोनों सेम लेवल पे हैं वन के नीचे। ठीक है, तो तीसरा लेवल ये हो गया। अब चौथा लेवल है ये, जिसपे है ये थ्री नोड और एट नोड। उससे अगली नोड कौन सी है? सेवन, यानी कि ये है पांचवे लेवल पे। और उससे अगली नोड कौन सी है? नाइन, यानी कि ये है छठे लेवल पे। तो इसमें टोटल कितने लेवल हैं? वही हमारा आंसर है, सिक्स। और ये देखो, यही तो हमारा आउटपुट है ना। द above tree contains six vertical lines। ये है लेवल वन की लाइन, ये है लेवल टू की लाइन, ये है लेवल थ्री की लाइन, ये है फोर, ये है फाइव, और ये है लेवल सिक्स की लाइन। इसलिए आंसर आ गया सिक्स। दैट्स इट। कितना आसान क्वेश्चन था। अब उसी की तरह ये दूसरा एग्जांपल देख लो। इसमें लेफ्ट मोस्ट नोड कौन सी है? ये वाली, तो ये हो गई पहले लेवल पे। उससे अगली नोड कौन सी है? ये वाली, तो ये हो गई दूसरे लेवल पे। और उससे भी अगली नोड कौन सी है? ये वाली, तो ये हो गई तीसरी लेवल पे। कितने लेवल हैं टोटल? तीन। तो आंसर क्या आ गया? तीन। द above tree has three vertical lines, hence the answer is थ्री। तो क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से समझ चुके हो। आओ इसकी अप्रोच समझने के लिए, जो कि बहुत आसान है, चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पे, और आपके समझने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लिया है। ये हमारे पास बाइनरी ट्री है, तो जरा इसमें देखो कि हमारे पास कितने लेवल है। पहला हमें वर्टिकल लेवल देखने हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट से। तो हमारा पहला लेवल कौन सा होगा? ये वाला, जिसपे ये वाली नोड है।
दूसरा लेवल कौन सा होगा, इससे अगली नोड कौन सी है, ये, तो दूसरा लेवल होगा ये। तीसरा लेवल कौन सा होगा, इससे अगली नोड कौन सी है, ये और ये भी, यानी कि तीसरे लेवल पे ये दोनों नोड्स एग्जिस्ट करेंगी। चलो 3 लेवल हो गए। अगला लेवल कौन सा है, ये, और उससे भी अगला लेवल कौन सा है, ये आखिरी नोड जो है। तो कितनी वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, 1 2 3 4 5, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 5। दैट्स इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरे को एक बात जरा बताओ, एक बात नोटिस करके बताओ कि जो लेफ्ट मोस्ट नोड है ना, उसका लेवल सबसे छोटा होगा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला लेवल इसका होगा अगर, तो दूसरा इसका होगा, फिर तीसरा इसका होगा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे बढ़ रहे हैं ना। यानी कि लेफ्ट नोड का सबसे छोटा होगा लेवल, और राइट वाली नोड का सबसे बड़ा होगा। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लेवल करते हैं इंक्रीज, और जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो लेवल करते हैं डिक्रीज। क्या ये इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास बाइनरी ट्री की स्टार्टिंग में इन सब नोड्स का एक्सेस तो नहीं होगा, लेकिन उसकी रूट नोड का एक्सेस हमारे पास जरूर होगा। तो लेट सपोज अगर मैं रूट नोड का लेवल इनिशियलाइज कर दूं 0 से, ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेवल होंगे इंक्रीज, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे अगर, तो लेवल होंगे डिक्रीज। तो अगर मैं रूट नोड से रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड एक्सेस करूं तो उसका लेवल क्या होगा, 0 से एक कम ही तो होगा, यानी कि -1 ही तो होगा। सिमिलरली 2 का फिर से लेफ्ट चाइल्ड अगर मैं देखूं तो इसका लेवल क्या होगा, -2, -1 से एक कम, यानी कि -2। और अगर मैं राइट चाइल्ड पे आगे बढ़ूं, लेफ्ट टू राइट में अगर आगे बढ़ूं तो लेवल होते हैं इंक्रीज, यानी कि इस वाली नोड का क्या लेवल होगा, 0 से एक ज्यादा, यानी कि 1। और इस वाली नोड का क्या होगा, 1 से एक ज्यादा, यानी कि 2। इस सब को करने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि अब हमें ना मिनिमम लेवल मिल चुका है, मैक्सिमम लेवल भी मिल चुका है। तो भैया क्या हम इसमें से फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकाल सकते? कितने लेवल्स होंगे, मैक्सिमम लेवल क्या है 2, मिनिमम लेवल क्या है -2। तो अगर हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दें, यानी कि 2 माइनस मिनिमम लेवल क्या है -2 कर दें, और +1 कर दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 2, यहाँ पे +1 है, ठीक है, +1, क्या हो गया, 5। दैट्स इट, कितना ज्यादा सिंपल है ये। अच्छा, यहाँ पे हमने सारी जो वर्टिकल लाइंस है ना, उसको निकालने के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दिया, लेकिन उसमें हमने +1 क्यों किया? क्योंकि यार मैक्सिमम माइनस मिनिमम अगर हम करेंगे तो एक नोड हमेशा कट जाएगी, एक नोड हमेशा कम हो जाएगी, और दोनों के दोनों एंड नोड्स को भी तो हमें इंक्लूड करना है ना, इसलिए हमने +1 कर दिया। क्योंकि जिस भी नोड को हम मिनिमम को माइनस करेंगे अगर हम, तो मैक्सिमम वाली नोड तो इंक्लूड रहेगी, लेकिन मैक्सिमम में से हम मिनिमम माइनस करेंगे तो ये मिनिमम वाली नोड जो है ना, ये भी हट जाएगी। इसलिए अगर 2 + 2 अगर हम करेंगे तो सिर्फ 4 आएगा, इसलिए हम उसमें मिनिमम वाली नोड भी इंक्लूड हो जाए, +1 कर देंगे। दैट्स इट। और ये फॉर्मूला ट्रू होगा चाहे कितनी भी नोड हो जाए बाइनरी ट्री में। अगर मान लो यहाँ पे एक और होती नोड, तो इसका लेवल क्या होता, 2 से एक ज्यादा, यानी कि इसका लेवल होता 3। अब इसमें 6 वर्टिकल लाइन हो गई, यानी कि इसका अब 5 नहीं रहा विद, इसका विड्थ हो गया 6। तो क्या हमारा फॉर्मूला इसके लिए भी सही बैठ रहा है? आओ देख लेते हैं। 3 है मैक्सिमम लेवल, और -2 है मिनिमम लेवल, यानी कि 3 माइनस -2 +1, और ये भी तो 6 ही है। यानी कि ये फॉर्मूला एकदम सही बैठ रहा है हमारे, और ये एकदम लॉजिकल भी है यार, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें बीच के लेवल कितने हैं यही तो काउंट करने हैं। तो हमने मैक्सिमम लेवल उठा लिया और मिनिमम लेवल उठा लिया। मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देंगे तो हमें सारे बीच के लेवल मिल गए ना, और एक मिनिमम वाला लेवल भी माइनस हो जाएगा, इसलिए वो माइनस ना हो
तो हमने जस्ट +1 कर दिया। दैट्स इट गाइस, यही था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक, और बहुत ही इजी तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मतलब अब हम करेंगे क्या, हम कुल मिला के रिकर्जन की मदद से सारे के सारे जो लेवल्स हैं वो निकाल लेंगे। मतलब रिकर्जन की मदद से पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, स्टार्ट करेंगे रूट नोड से, फिर रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड होएगा रूट नोड से एक लेवल कम, ये हमें पता पड़ा है, और रूट नोड का राइट चाइल्ड होगा उससे एक लेवल ज्यादा। ऐसे ही रिकर्जन की मदद से कम ज्यादा करके हम सारे लेवल निकाल लेंगे, और मैक्सिमम और मिनिमम लेवल हम निकाल लेंगे। तो जब हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम लेवल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक फॉर्मूला लगा देंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यहाँ पे ये मिनिमम लिखा है ठीक है, प्लस 1। दैट्स इट, इतने से ही हमारा पूरे के पूरे इस ट्री की विड्थ निकल जाएगी और हमारा काम हो गया। तो आओ अब यही सिंपल सी चीज, यही दो चार लाइनें लिख लेते हैं कोड पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ गया हूँ कोड एडिटर पे, और जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा ना, वही अब यहाँ पे लिख देंगे। मैंने क्या बोला था कि बाइनरी ट्री का विड्थ निकालने के लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, ताकि हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, मैक्स माइनस मिन +1। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं मैक्सी, जो कि मैक्सिमम लेवल स्टोर करेगा। इनिशियलाइज कर देते हैं उसे 0 से, और एक वेरिएबल बना लेते हैं मिनी, उसे भी इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ठीक है, अब इनमें मैक्सिमम और मिनिमम लेवल स्टोर करने के लिए हम एक अपना फंक्शन बना लेते हैं वॉइड, क्या नाम रखें, सॉल्व, सॉल्व ही रख देते हैं। इसमें हम पास क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास रूट नोड है, ये देखो, तो हम इसको ही पास कर देंगे। इसको ही मैं कर देता हूँ कंट्रोल C, कंट्रोल V, और क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो एक इंट डिस्टेंस नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। दैट्स इट। अब देखो, अगर रूट नोड नल हो गई, मतलब ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा, बेस केस होएगा, एक होगा बेस केस और एक होएगा रिकर्सिव केस। तो बेस केस क्या होगा, मतलब ये रिकर्सिव फंक्शन कब तक चलना चाहिए, जब तक रूट नल ना हो जाए, सिंपल। जब तक रूट नल ना हो जाए तब तक करो, लेकिन अगर रूट हो गई नल, तो भाई वहीं पे ही रुक जाओ। चलो, बेस केस लिख दिया हमने। रिकर्सिव केस क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम है और मिनिमम है, उसमें हमें क्या स्टोर करना है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। यानी कि मैक्सिमम में क्या स्टोर होएगा, मैक्सिमम ऑफ जो भी उसकी करंट वैल्यू है और जो भी हमारा डिस्टेंस चल रहा है, मतलब डिस्टेंस कॉमा मैक्सी, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो मैक्सी में स्टोर हो जाएगा। एंड सिंपली मिनी में क्या स्टोर होगा, इन दोनों का मिनिमम, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पे मैक्सी की जगह आ जाएगा मिनी, और यहाँ पे मैक्स की जगह आ जाएगा मिन, यहाँ भी मिनी। कितना सिंपल है, मतलब मैक्सिमम, मैक्सी में तो मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा डिस्टेंस, और मिनी में मिनिमम डिस्टेंस स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस अपडेट कैसे होगा, डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, रिकर्सिव फंक्शन हम क्या लिखेंगे। यार बहुत सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था वहां पे ब्लैक बोर्ड पे, कि जो जो भी लेफ्ट चाइल्ड होगा वो हमेशा रूट नोड से एक लेवल कम पे होगा, और जो भी राइट चाइल्ड होगा वो हमेशा रूट नोड से एक लेवल ज्यादा होगा। तो आओ फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें अगर मैं पास करूं पहले रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड, या फिर रूट नोड का, यहाँ पे मेरा मतलब है किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि रिकर्सिव केस है ना, सभी नोड्स के लिए चलेगा। तो किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, उससे होगा डिस्टेंस एक लेवल पीछे, यानी कि डिस्टेंस -1। एंड सिमिलरली अगर मैं कॉल करूं इस फंक्शन को राइट चाइल्ड के लिए, नोड का राइट चाइल्ड, तो वो होगा हमेशा एक लेवल ज्यादा, यानी कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी डिस्टेंस +1। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, यानी कि ये पूरा फंक्शन सारे के सारे लेवल्स निकाल लेगा, सारे के सारे डिस्टेंस निकाल लेगा, और मैक्सिम में मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनी में मिनिमम डिस्टेंस स्टोर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। हमारा ये रिकर्सिव फंक्शन भी पूरा हो गया। तो आओ हम अपने मेन फंक्शन में चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरे भाई रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, कि भाई अगर रूट नल हो, यानी कि बाइनरी ट्री एकदम नल हो, खाली हो,
तो भाई रिटर्न कर दो 0, क्योंकि उसकी तो वर्टिकल विथ 0 होगी ना, उसमें कोई नोड ही नहीं है। रिटर्न 0, सिंपल। लेकिन अगर नोड है तो अपने सॉल्व फंक्शन को कॉल करो। सॉल्व फंक्शन में हमें पास से करना है रूट नोड, रूट और उसका डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस मतलब उसका लेवल। तो रूट नोड का लेवल हमने क्या इनिशियलाइज करा था ब्लैक बोर्ड में? 0, 0 इनिशियलाइज करा था ना। पिछले वाले लेवल -1 हो जाते हैं, -2, और अगले वाले लेवल 1 और 2। दैट्स इट। और ठीक है, ये सॉल्व फंक्शन हमें मैक्स और मिन रिटर्न कर देगा। मैक्स और मिन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डाल के दे देगा। तो हमें रिटर्न क्या करना है भाई? वही जो हमने फॉर्मूला बनाया था, रिटर्न मैक्सी माइनस मिनी प्लस 1। और इसी के साथ हमारा पूरा कोड हो चुका है खत्म। मैं एक बार कंपाइल रन करके देख लेता हूँ। सबमिट करने से पहले मैं आपको एक और बार समझाऊंगा, लेकिन कंपाइल रन करना जरूरी है, कोई छोटी मोटी गलती ना हो गई हो। ओके, कोई गलती नहीं हुई है, बहुत छोटा कोड है। तो हमने जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे समझा, इंट मैक्सी और मिनी दो वेरिएबल हमने बना लिए, इनिशियलाइज कर दिए 0 से। मैक्सी स्टोर करेगा मैक्सिमम लेवल और मिनिमम स्टोर करेगा मिनिमम लेवल। फॉर्मूला में हमने लगाया मैक्सी माइनस मिनी और हमारा आंसर आ गया। और ये हमने स्टोर कैसे करा है? रिकर्जन की मदद से सारे के सारे लेवल्स हमने मैक्सी और मिनी में स्टोर करवा दिए, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। रूट का लेफ्ट चाइल्ड हमेशा उससे एक लेवल कम पे होगा, इसलिए डिस्टेंस -1। रूट का राइट चाइल्ड या फिर किसी भी नोड का राइट चाइल्ड हमेशा उससे एक लेवल ज्यादा पे होगा, यानी कि डिस्टेंस +1। और हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ अब इसे सबमिट कर दें। लेकिन अगर आपको ये वीडियो और इस आज की क्वेश्चन से थोड़ी भी हेल्प मिली हो ना, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, क्योंकि यही वो छोटी मोटी चीजें हैं जिनसे मेरे को हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती है। और हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। करंट स्ट्रीक हो गई है 125 दिनों की। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।